हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे बड़े पॉलिटिकल पार्टी के बारे में। आप इस पार्टी के साइज़ का अंदाज़ा इस तरह से लगा सकते हैं कि दुनिया का सेकेंड सबसे पॉपुलेटेड कंट्री जो कि चाइना है, और उस चाइना कंट्री में सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी है जो कि कम्युनिस्ट ऑफ चाइना है, और उस पॉलिटिकल पार्टी से भी इस पार्टी का साइज़ 2 गुना ज़्यादा है। जिस पॉलिटिकल पार्टी का हम बात कर रहे हैं उसका नाम बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी। कुछ रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उस पॉलिटिकल पार्टी में 18 करोड़ रजिस्टर्ड मेंबर हैं। जैसा कि आप जानते हैं, बीजेपी हमारे देश में रूलिंग पार्टी है और उस पार्टी के 303 एमपी मींस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। बीजेपी इंडिया के 10 स्टेट में पावर होल्ड करती है। बीजेपी को बनाया गया था 6 अप्रैल 1980 में। बीजेपी एक मूवमेंट स्टार्ट करती है 1992 में, राम जन्मभूमि मूवमेंट। इस मूवमेंट से बीजेपी को काफ़ी फ़ायदा हुआ और उसे देश के हर एक कोना में जाना पहचाना गया। बीजेपी सबसे पहले पावर में आई थी 1989 में लगभग 86 सीटों के साथ, और कुछ पार्टियों के साथ उसने गठबंधन करके पहली बार सरकार बनाया। बीजेपी पिछले 9 साल से इंडिया में एक मेजर रूलिंग पार्टी है, और इस दौरान बीजेपी ने काफ़ी सारे लॉज बनाए। कुछ लॉज पब्लिक ने एक्सेप्ट किए और कुछ रिजेक्ट किए। आज मैं इन्हीं में से कुछ लॉज के बारे में बताने वाला हूँ, कुछ बैड और कुछ गुड लॉज के बारे में। यह लिस्ट मेरे ओपिनियन और इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड है। आपका इन्फॉर्मेशन और आपका ओपिनियन मेरे लिस्ट से अलग हो सकता है। पहले शुरू करते हैं कुछ गुड पॉलिसीज़ के बारे में। गुड पॉलिसीज़ में सबसे पहले नंबर पे आता है मेरे अकॉर्डिंग गुड एंड सर्विस टैक्स, जिसको हम लोग कहते हैं जीएसटी। जीएसटी आने के बाद हमारे देश में टैक्स सिस्टम काफ़ी सिंपलर, स्ट्रक्चर एंड ट्रांसपेरेंट हो गया। नंबर 2 पे है स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान के दौरान हमारे देश के प्रधानमंत्री ने काफ़ी सारे एडवर्टाइजमेंट के द्वारा पूरे नेशन में यह बात फैलाने की कोशिश की कि हमें साफ़ सुथरा, अपने आसपास को साफ़ सुथरा रखना होगा, क्योंकि कोई भी नेशन को डेवलपिंग से डेवलप स्टेज में जाने के लिए साफ़ सुथरा, हाइजीनिक एंड वेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। तो स्वच्छ भारत अभियान से हम लोग डेवलपिंग से डेवलप के एक स्टेप आगे जा चुके हैं। नंबर 3 पे है प्रधानमंत्री जन धन योजना। इस योजना में जो भी रूरल एरिया में लोग थे जिनके पास बैंकिंग सिस्टम से कनेक्टेड नहीं थे, उन्हें कनेक्ट किया गया, ताकि जो भी फाइनेंशियल स्कीम हो उन्हें डायरेक्ट रीच आउट किया जा सके और उनका जो भी हक हो उन्हें डायरेक्ट उनके हाथ में, उनके बैंक तक पहुंचाया जा सके। नंबर 4 पे है डिजिटल इंडिया। इस डिजिटल इंडिया स्कीम में सरकार का मकसद था जो भी रूरल एरिया है उन्हें इंटरनेट से कनेक्ट किया जाए, और जो भी गवर्नमेंट स्कीम एंड गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ है उसे ऑनलाइन हर एक लोग तक रीच आउट किया जा सके। अब हम बात करने वाले हैं बीजेपी गवर्नमेंट के कुछ बैड पॉलिसीज़ के बारे में। इस लिस्ट में सबसे पहले डीमोनेटाइजेशन आता है। डीमोनेटाइजेशन करते वक्त गवर्नमेंट ने यह क्लेम किया था कि जितने भी ब्लैक मनी है उसे वापस आ जाएगा, लेकिन इस मूव से हमारे इकॉनमी पे काफ़ी गहरा असर हुआ और जो भी बिजनेसमैन, छोटे मोटे बिजनेसमैन थे, उनको काफ़ी लॉस हुआ। नंबर 3 पे है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA। इस बिल को 2019 में पास किया गया। इस बिल में था कि जो भी इंडिया के आसपास के कंट्री से माइनॉरिटी आए हैं उनको सिटीजनशिप दिया जाएगा, एक्सेप्ट मुस्लिम। नंबर 3 पे है फार्मर्स बिल। इसे बीजेपी गवर्नमेंट द्वारा 2020 में लाया गया। इसका मकसद था कि एग्रीकल्चर मार्केट को रिफॉर्म करना, लेकिन फार्मर के भारी प्रोटेस्ट के कारण इसे वापस ले लिया गया। नंबर 4 पे जो है यह कोई पॉलिसीज़ नहीं, यह एक आरोप है जो कि बीजेपी पे कई दशकों से लगता हुआ आया है। कई सारे अपोजिशन पार्टी और इंडिपेंडेंट संस्थानों ने यह आरोप लगाया है कि बीजेपी कम्युनल हार्मोनी को अच्छा से हैंडल नहीं कर पाती है। इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है 2002 गुजरात कांड। यहाँ तक आप लोग पहुँच गए हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।